गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए डिटर्मिनेंट चल रही है और डिटर्मिनेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे जो हैं वो कवर कर रहे हैं। और ये यहाँ के ऊपर लेक्चर 6 है जिसमें मैंने आप लोगों को कंसिस्टेंसी पढ़ाई और कंसिस्टेंसी में पीछे के लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना भी केस था वो नॉन होमोजीनियस था और कंसिस्टेंसी को मैंने ए बी सी और डी में डिवाइड कर दिया था। आज जितना हो पाएगा उतना कर देंगे। जो पिछला वीडियो है, उस जो पिछली क्लिप है वो थोड़ी लंबी है, तो आप लोग आधी आधी करके उसको देखिएगा। और कंसिस्टेंसी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने ए और बी पार्ट जो है वो पढ़ा दिया है। आप पूरा देख लेंगे, उस पर सारी एग्जाम्पल्स है। और उसके बाद में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे का केस सी और केस डी पढ़ें। देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है केस, यहाँ के ऊपर ये सी। केस सी में हम लोग होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि यहाँ के ऊपर लेट a1x और प्लस b1y और प्लस c1z इज इक्वल टू 0 और a2x और प्लस b2y और प्लस c2z बराबर 0, ये a3x और प्लस b3y और प्लस c3z बराबर 0। आप लोगों को याद होगा कि a1x प्लस b1y और प्लस c1z बराबर d1 लिखा हुआ था, वो नॉन होमोजीनियस था। और ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर जो है वो यहाँ के पर 1 है। पूरे सिस्टम में तीनों इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर है वो यहाँ के पर 1 है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ के ऊपर होमोजीनियस कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ के ऊपर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ यहाँ के ऊपर इक्वेशन। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जहाँ पर भी कोई कंडीशन अप्लाई करना होगी तो पहले आप ये देखेंगे कि सिस्टम कौन सा है, उस हिसाब से आप मैथमेटिकल कंडीशन उसकी कंसिस्टेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपके पास में यहाँ के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन दे और राइट में कोई कांस्टेंट 2 3 4 ना लिखकर 0 लिखा हुआ हो तो तुरंत आप समझ जाइएगा ये केस सी है और ये होमोजीनियस सिस्टम है। आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। इसमें यहाँ के ऊपर इसमें 2 केसेस हैं। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि इसका जो डी होगा हेयर, यहाँ के ऊपर ये डी बराबर दिमाग में रखिएगा अपने, सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। डी क्या है वो सब आप देखेंगे कंटिन्यूटी में लेक्चर, तो चीज़ें समझ में आएंगी। a1 a2 और यहाँ के ऊपर a3 है, b1 c1 और यहाँ के ऊपर b2 c2 और b3 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये c3 और इज इक्वल। देखिए इसको यहाँ के ऊपर जो d है, यहाँ के ऊपर d ये है, ये जो हमने लिखा है d की वैल्यू यहाँ के ऊपर अगर 0 है। देखिए 2 केसेस हैं, यहाँ से 0 हमने हटा दिया, ये d की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये है। तो पहला पॉइंट ये, इस पर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी कराता जाऊँगा कि इफ़ d, अब d क्या है वो आप देख रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 0, देन सॉल्यूशन विल बी यहाँ के ऊपर ट्रिवियल। देखिए ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि ज़ीरो सॉल्यूशन। ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा दूंगा कि अगर d की वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 नहीं है तो देन सॉल्यूशन विल बी यहाँ के ऊपर ट्रिवियल। और ट्रिवियल का मतलब ये हो जाएगा कि ज़ीरो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर ज़ीरो सॉल्यूशन। ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब ये कि इस कंडीशन में जब d 0 ना हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन, दैट इज यहाँ के ऊपर x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर यहाँ के ऊपर 0। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दूसरा पॉइंट क्या होगा, अभी आप इसमें एग्जाम्पल से समझिएगा कि इफ़ यहाँ के ऊपर d बराबर 0, देन सिस्टम, देन सॉल्यूशन, देन सिस्टम
विल बी, यहाँ के बाद दिमाग में रखिएगा, इफ डी इज इक्वल टू 0 देन विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, देखिए सब लोग बहुत आराम से बातों को देखते जाएं कि पहले केस पर भी हम मिटाएंगे नहीं, डी क्या है वो हमने बता दिया, और अगर डी बराबर 0 है देन सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल यहां के ऊपर सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल होगा एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि बिना याद किए हुए गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी। जब आप लोग बीएससी वगैरह में जाएंगे तो ये सब टिप पे होना चाहिए। एक एक स्टेप यहाँ के ऊपर आप देख लें, ये कंडीशन पर आपने देख लिया, और डी अगर यहाँ के ऊपर 0 होगा तो सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। फिर इस सिचुएशन में एक्स वाई जेड 0 नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो कहा जाएगा, और एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी यहाँ के ऊपर सॉल्यूशन। अब आप इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिएगा, जब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ के ऊपर क्लियर होंगी। देखिए, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर कोई सिस्टम दे रखा है x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0, ये देखिए यहाँ से देखते रहिएगा, x माइनस का यहाँ के ऊपर 2y, इफ द सिस्टम इज x माइनस 2y और प्लस का यहाँ के ऊपर ये z बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस 2z दे रखा है, x प्लस यहाँ के ऊपर y और माइनस का यहाँ के ऊपर 2z बराबर 0, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा 3z बराबर 0, 5x प्लस 4y, 5x और प्लस यहाँ के पर 4y माइनस का 9z बराबर 0। देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको कंडीशंस क्लियर करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम आपको ये देखना होगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो केस ए से रिलेटेड है, केस बी से रिलेटेड है, केस सी से या केस डी से रिलेटेड है। तो जैसे ही आपने देखा वैसे आपको ये चीज़ नज़र आई, होमोजीनियस सिस्टम नज़र आया, तो तुरंत आपने यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसका डी निकाला। क्या किया यहाँ के ऊपर, इसका आप लोगों ने यहाँ के ऊपर जो है वो डी निकाला। देखिए, हेयर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हेयर, अब देखिए हमने आपको बताया इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, आपने कहा कि साहब होमोजीनियस है तो केस सी एप्लीकेबल होगा, और आपने यहाँ के ऊपर ये डी निकाला। जब डी निकालेंगे तो 1 2 5 हो जाएगा। देखिए 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 5 हुआ, फिर 1 1 4 हुआ, ये 1 1 और यहाँ के ऊपर ये 4 हुआ, फिर माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 9 आएगा। और जब आप इसको यहाँ के ऊपर ये सॉल्व करेंगे, कोई भी आदमी जब इसको यहाँ के ऊपर ये सॉल्व करेगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करे, तो देखिए ये 1 से ये जाएगा और ये जाएगा, तो ये आ जाएगा -9, ये -9 हुआ, ये माइनस आया, और ये -12 हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ के ऊपर 12 हो गया। फिर आपने मान लीजिए प्लस और ये माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 ले लिया, ये ले लिया तो ये चला गया और ये चला गया, तो ये फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस का 9 और माइनस, देखिए 2 लिया है तो ये गया है और उसके बाद में ये गया है, तो आ जाएगा माइनस के 8, यानी आ जाएगा यहाँ के ऊपर +8। इसके बाद में ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और उसके बाद में प्लस, और यहाँ के ऊपर ये 5 हो जाएगा। 5 से देखिए ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 2। अब कोई अभी आदमी सॉल्व करके देख लिए, -9 और +2 ये -7 हुआ, इसके बाद में -1 ये होगा तो ये आ जाएगा +2, ये -1 है ना, तो -2 ये +2 हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर -1, तो आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर 5। आप लोग खुद ही देख लें, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर। देखिए कुछ गलती की है हमने भाई, यहाँ के ऊपर 1 2 5 है और 1 1 4 है, और -2 -3 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 9 है, कुछ गलती की है, देखता हूँ क्या गलती की है। यहाँ के ऊपर ये 1 लिया गया तो ये चला गया और ये चला गया, तो वैल्यू आ जाएगी -9 और माइनस, और तो ये 12 आएगा, वही मैं देख रहा हूँ। यहाँ के ऊपर ये बच्चों 12 आएगा, ये हमने यही गलती की थी, तो ये 12 आएगा, तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये 12 आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 1 जब लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो -9
और ये देखिए प्लस का 12, ये हमने 2 लिख दिया था। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 12 बराबर ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बराबर यहाँ के ऊपर 0 आ गया। ये देखिए ये वाली कंडीशन आई, डी बराबर 0, सिस्टम होमोजीनियस है। तो सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक तो पहली बात ये है कि नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं आएगा, और उसके बाद में हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ के ऊपर ये चेक करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सब लोग बहुत आराम से देखिए, बात को देख लीजिएगा। हम यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है और इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 दे रखी है, ठीक है। तो x प्लस वाई z बराबर के हम लोगों ने मान लिया। देखिए इसमें हम लोगों ने ये d बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 आया। देखिए ब्लू पेन से देखते रहिएगा। यहाँ के ऊपर लेट हम लोगों ने मान लिया कि z बराबर के। तो d बराबर जब ये 0 आया तो आप क्या लिखेंगे, जब d 0 आएगा तो आप ये लिखेंगे, बात ये ध्यान दे दीजिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आप लिखेंगे देन सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमने इसको आगे बढ़ाया सवाल को। तो z बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये k का, जब हम लोग z बराबर k करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई और बराबर 2k हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 2k। और उसके बाद में दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर 3k। देखिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 2x और प्लस 3y और प्लस यहाँ के ऊपर ये y और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 3k। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सिर्फ क्या किया है हम लोगों ने, z बराबर यहाँ से k निकाल लिया। सब लोग सुनिएगा मेरी बात। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले से मैं पढ़ा चुका, अब इसमें 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। और सबसे पहले हम लोगों ने इसका यहाँ के ऊपर जो है वो d निकाला। तो बच्चों ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। जब इसका हम लोग d निकालेंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हैं, तो ये 1 2 1 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 2 और 1 और यहाँ के ऊपर ये 1। जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर -1, ठीक है। यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा -1। इसके बाद में जब बच्चों यहाँ के ऊपर तुम लोग dx निकालोगे, तो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x के मल्टीपल को, ये जो x के मल्टीपल हैं इनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2k और यहाँ के ऊपर ये 3k और 1 और 1 और y के मल्टीपल 1 1 ले लिए जाएंगे। इस सब जब आप पीछे की वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएंगी बातें। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 2k माइनस 3k। क्या मिल जाएगा, 2k माइनस 3k। तो 2k माइनस 3k जो है वो माइनस k आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ के ऊपर dy निकालिएगा तो dy में देखिए 1 और 2 x वाले मल्टीपल तो वैसे ही रहेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन है। और y के मल्टीपल में हम लोग यहाँ के ऊपर क्या रख लेंगे, यहाँ के ऊपर 2k रख देंगे और यहाँ के ऊपर रख देंगे यहाँ के ऊपर ये 3k। ये हम लोगों ने क्या किया, y के जो मल्टीपल थे इनसे कांस्टेंट से रिप्लेस हो गए। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 3k। ये देखिए 3k और -4k। तो यहाँ पर भी 3k और -4k, यहाँ के ऊपर -k आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू होगी, x बराबर यहाँ से आ जाएगा dx अपान d। बच्चों देखिएगा, तो dx -k है और अपान -1, तो ये आ जाएगा -k अपान -1 बराबर k होगा। ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। और जब आप dy y की वैल्यू निकालिएगा तो dy ऊपर रखा जाएगा, d नीचे रखा जाएगा। dy क्या है यहाँ के ऊपर ये -k और उसके बाद में यहाँ के ऊपर d की वैल्यू क्या है यहाँ के ऊपर -1। तो बराबर रिजल्ट कितना आ गया, k। इसका मतलब ये है कि ये x और यहाँ के ऊपर y k निकल गया और z कितना हो गया यहाँ के ऊपर k। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन क्या निकला, x बराबर k निकला, y बराबर यहाँ के ऊपर k निकला और z बराबर यहाँ के ऊपर हमारे पास में निकला यहाँ के ऊपर k, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। और पूरी रियल नंबर लाइन पर से k की कोई भी वैल्यू आप रखते जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ के ऊपर आंसर जो है वो मिलता जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ के ऊपर मिल जाएंगे। वेयर k इज, यहाँ पे लिख देंगे वेयर, यहाँ के ऊपर k इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ये देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये पढ़ा दिया, ये आर्बिट्रेरी नंबर लिखा हुआ है, इसको पूरा जो है वो कर लिएगा। ये मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि k की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ के ऊपर x और y और z हम लोगों को मिलता। अब सुन लीजिए मेरी बात को, यहाँ पर जिसे हमने ट्रिवियल कहा, तो ट्रिवियल का मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 मिलेगा। कोई लड़का सोच सकता है कि अगर k बराबर 0 कर दिया जाए तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन होगा। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है।
लेकिन अगर कहीं पर खाली x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल में एक से एक केस ये आ सकता है, और भी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नॉन ट्रिवियल भी होंगे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये एक पॉइंट हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो बता दिया। अब सुनिए मेरी बात को, इसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल देखिए, इसको जरा मैं पहले मिटा दूं क्योंकि मुझे दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं यहाँ के ऊपर, देखिए मैंने इसको यहाँ के ऊपर ये मिटा दिया। देखिए देखिए अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है, देखिए इफ़, ये दोनों कंडीशंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने ये वाली आपको करके दिखा दी। इसमें सिचुएशन क्या होगी कि इफ 3x माइनस 4y और प्लस का 5z बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई और माइनस का यहाँ पर ये 2z बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है, और 2x प्लस 3y, 2x और प्लस का यहाँ के पर ये 3y और प्लस का z बराबर 0। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही सिस्टम पर निगाह पड़े तुरंत आपको केस याद आ जाना चाहिए, ये नॉन होमोजीनियस नहीं है बल्कि होमोजीनियस सिस्टम है। यहाँ तक बात आई। अब इसके बाद में हमने इसका सबसे पहला काम क्या किया कि d निकाला बच्चों। जैसे ही हम लोग इसका यहाँ के पर ये d निकालेंगे, देखिए हम लोग इसका यहाँ के पर ये d निकालेंगे तो a यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 1 और यहाँ के ऊपर 2, 3 1 2 माइनस 4 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1 और उसके बाद में 3 और यहाँ के ऊपर 5 माइनस 2 और यहाँ के ऊपर 1। देखिए ये आपने डी। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप लोग लेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ के ऊपर 46 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब डी यहाँ के ऊपर 0 ना हो, पहले क्या था डी 0 आ गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये केस यहाँ के ऊपर क्या हो गया कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक आई। यानी अब हम लोगों को पहला केस डिस्कस करना है जिसके अंदर क्या होगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब ये है कि 0 सॉल्यूशन ही होंगे। सॉल्व करके यहाँ के ऊपर देख लीजिए, यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करिए। देखिए हम लोगों ने लिखा इक्वेशन नंबर हमारे पास में, देखिए इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी, ये केस सी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हमने इसको यहाँ के ऊपर रब कर दिया और रब करने के बाद में देख लें सारे बच्चे कि ये केस यहाँ के ऊपर ये सी है, ठीक है। इसमें यहाँ के ऊपर डी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं मिली है, तो हमारे पास में क्या हुआ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ गया 3x और माइनस का 4y। ये देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये लिखा 3x, ये देखिए हम लोगों ने 3x लिखा, माइनस का 4y और प्लस का 5z बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 आ गई। किसी भी तरीके से सॉल्व करिएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। इसके बाद में दूसरी इक्वेशन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखी है, तो हम लोगों ने अगर इसको ऐड किया तो हम लोगों ने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 4y, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4x और 4y और माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने इसमें इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दिया। जब बच्चों इन दोनों को हम लोग यहाँ के ऊपर ऐड करेंगे तो सारे बच्चे देख लें कि ये यहाँ के ऊपर पोर्शन माइनस वाई प्लस 4y कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3z और इज इक्वल टू 0। ये माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3z आएगा।
ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 3 बनी चुकी थी, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब जो आया रिजल्ट वो यहाँ के ऊपर 4 आ गया। इसके बाद में इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को लिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास में बच्चों यहाँ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x + 2y - z। ये देखो x + y और माइनस का 2z = 0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 है, एज इट इज लिख दी, और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया, तो ये आ जाएगा 4x। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 4x आएगा, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6y, और इसके बाद में प्लस का 2z और = 0। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 3। ये हम लोगों ने इसको भी ऐड किया। ये इक्वेशन वैसे ही रखी, इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो बच्चों जब इस दोनों इक्वेशंस को तुम लोग ऐड करोगे तो ये और ये यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 5x और प्लस यहाँ के ऊपर 7y और = 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 5 बना दी। ठीक है, (5x) और प्लस का 7y बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए इक्वेशन यहाँ के ऊपर बन गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक गलती हुई है, मैं आपको बता दूं गलती क्या हुई। क्योंकि ये इक्वेशन अगर एक्स जेड में बनाना है तो ये भी इक्वेशन एक्स जेड में बनाना है। 2 मिनट ज़रा सा चीज़ को आप देख लें, ये हमने मिटा दिया, फिर से देखें इसको, और जो पहले की चीज़ है उसको भूल जाएं। ये इक्वेशन यहाँ के ऊपर ये 2 और 3 को हम लोग यहाँ के ऊपर सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन को एक्स और जेड में बनाना है। गलती क्या हो रही है कि एक्स जेड बनाना है, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि वाई को यहाँ पर कैंसिल करना है। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व की जा रही हैं, जो चीज़ हमने गलत की वो देख लें आप लोग, कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसमें y जो है वो एलिमिनेट करना है। तो हम लोग यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखिए 3x और प्लस यहाँ के ऊपर 3y और माइनस का 6z = 0। और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ गई, ये वाली देख लिया आप, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ गई। 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इक्वेशन नंबर 3 में कुछ नहीं किया गया। 2x + 3y वैसे ही लिखा गया, ये 2x और प्लस का 3y वैसे ही लिखा गया, और इसके बाद में प्लस का z लिखा गया, और बराबर यहाँ के ऊपर 0। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आ गई। ये देखिए दोनों इक्वेशन देखिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली इक्वेशन को वैसे ही लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब इन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ के ऊपर देखिए, ये आपने यहाँ के ऊपर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये और यहाँ के ऊपर ये कैंसिल हो गया। 3 में से 2 गया, यहाँ के ऊपर ये देखिए x हो जाएगा, 3x में से 2x गया, x बचा, और इसके बाद में माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 7z और = यहाँ के ऊपर 0। तो ये इक्वेशन नंबर ये देखिए 4 थी, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 5 बनने की। अब बात समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन भी एक्स जेड में आ गई, और ये इक्वेशन भी यहाँ के ऊपर एक्स जेड में आ गई। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अगर एक्स जेड में दोनों हैं तो दोनों को हम लोग यहाँ के ऊपर किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें और चाहे जो भी मेथड हमने पढ़े हैं। तो x बराबर जो 7z है यहाँ रख दीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 x = 7z पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये 7 हुआ और x की जगह के ऊपर ये आ जाएगा 7z। x की वैल्यू ये 7z यहाँ रख दी उठाकर, और माइनस का 3z = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 7 = 49z, 49 में से 3 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 46z = 0। तो हर आदमी कहेगा कि z बराबर यहाँ के ऊपर 0। देखिए z बराबर 0 आ गया, और जब z की वैल्यू ये 0 कोई भी आदमी यहाँ रखेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो x बराबर भी 0 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, x बराबर भी जब z कोई भी 0 रखेगा तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और ये दोनों x z की वैल्यू कहीं भी, चाहे यहाँ किसी भी इक्वेशन में जब x और z 0 रख दिएगा तो y अपने आप 0 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड z इन एनी इक्वेशन, देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा y बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 0। देखिए मैंने आप लोगों को
ये बात बता दी और बेहतरीन ढंग से मैंने आप लोगों को दोनों केसेस को हैंडल करना जो है वो सिखा दिया कि दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जब d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और d यहाँ के ऊपर बराबर 0। तो दोनों केसेस हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर हैंडल करके दिखा दिए। अब इसके बाद में मैं इसको जो हूँ रब करता हूँ और बताता हूँ कि आगे केस d कैसे अब हम लोग यहाँ के ऊपर पढ़ेंगे। बस लास्ट केस है और उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। देखिए यहाँ के पर जितना भी हो पाएगा आप देख लें। यहाँ के पर ये केस डी है और केस डी की कंडीशंस को आप लोग जो है वो याद रखिएगा। यहाँ के ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल और 3 इक्वेशंस। देखिए मैंने ए बी पढ़ाया नॉन होमोजीनियस, सी होमोजीनियस और डी ये जिंदगी में कभी आपने नहीं पढ़ा है। इसमें वेरिएबल 2 हैं और इक्वेशन 3 है। यह इसकी पहचान है, क्योंकि जब भी कोई केस आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आप ये समझ लेंगे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि केस कौन सा है। ये जो केस है सिस्टम है इक्वेशंस का, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो 2 होंगे, 2 वेरिएबल, और इक्वेशंस जो है वो यहाँ के ऊपर ये 3 होंगी। आप देखें इस चीज़ को। हम लोग कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे। यहाँ के ऊपर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, 3 इक्वेशंस की पढ़ेंगे और 2 वेरिएबल की पढ़ेंगे। यहाँ के ऊपर लेट, देखिए हमने यहाँ के ऊपर लिखा लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ के ऊपर बी। और ये जिंदगी में पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। कभी ऐसा नहीं होता कि वेरिएबल 2 हो और इक्वेशंस 3 हो। ये पहचान है केस डी की कि वेरिएबल 2 होंगे और इक्वेशन 3 होगी। यहाँ के ऊपर a1x और प्लस b1y और प्लस यहाँ के ऊपर ये c1 बराबर 0, a2x और प्लस यहाँ के ऊपर b2y और प्लस c2 बराबर 0, और इसके बाद में a3x और प्लस b3y और प्लस यहाँ के ऊपर ये c3 बराबर 0। आप देख लें इस चीज़ को कि आपने फ़ौरन यहाँ के ऊपर ये देखा कि इस तरीके की यहाँ के ऊपर सिचुएशन दे रखी है। वेरिएबल यहाँ के ऊपर ये 2 है और इक्वेशन यहाँ के ऊपर ये 3 है। तो हम लोगों को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब आप एक बात अभी समझ लें, अभी तक हम लोग यही बात पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास में सिस्टम का सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग रिसीव करें और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है तीसरे जो इक्वेशन बची हुई है IV(xy) की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सॉल्व करके निकाली है, तीसरी को भी सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए ये 2 इक्वेशंस यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया, यहाँ के ऊपर क्रॉस, यहाँ पे लिख दिया अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन 1n यहाँ के ऊपर ये 2। तो देखिए यहाँ के ऊपर ये x अपान हो जाएगा, और जब x अपान होगा तो ये छुप जाएगा, ये आ जाएगा b1c2 और माइनस का यहाँ के ऊपर b2c1 होगा बच्चों। और जब हम लोग यहाँ के ऊपर y अपान लेंगे तो इसको छुपा लेंगे a2c1 और माइनस का a1 यहाँ के ऊपर c2 होगा और बराबर यहाँ के ऊपर 1 अपान।
जब 1 अपान होगा तो इसको छुपा लेंगे और ये आ जाएगा a1 b2 और माइनस के a2 और यहाँ के पर b1। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने अप्लाई किया। सारे बच्चे समझ लें कि जब यहाँ से इसको और इसको बराबर करोगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b1 c2 और माइनस के b2 c1 और अपॉन यहाँ के पर a1 b2 और माइनस का a2 और यहाँ के पर b1। इसके बाद में फिर यहाँ के पर जो y की वैल्यू मिलेगी ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से भी माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ के पर हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया ये, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर a1 c2 और माइनस के a2 c1। यहाँ से y की वैल्यू ये क्रॉस हो गया और अपॉन ये नीचे वाला a1 b2 और माइनस का a2 b1, ये हम लोगों ने वैसे ही रखा। ये हम लोगों ने यहाँ के पर y की इसको बराबर किया तो y की वैल्यू ये यहाँ चली गई, माइनस कॉमन ले लिया। अब सारे बच्चे यहाँ के पर ये देख लें कि यहाँ पर ये लकीर खींच दी गई। इस एलिमेंट को यहाँ के पर ये जो एलिमेंट दे रखा b1 c2 माइनस b2 c1, ये देखिए आ जाएगा b1 c2 और ये देखिए b2 यहाँ के पर c1 होगा और रिजल्ट यहाँ के पर ये आ जाएगा a1 b2 और ये आ जाएगा a2 और यहाँ के पर b1। फिर इक्वल का निशान लगाइए और ये देखिए माइनस लगा हुआ है a1 c2, यहाँ के पर आ जाएगा a1 c2 और ये आ जाएगा a2 c1 और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a1 b2 और यहाँ से आ जाएगा a2 और यहाँ के पर ये b1। आप देख लें इस चीज़ को, अगर ये दोनों x और y की वैल्यू जैसा मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हमने यहाँ से और यहाँ से निकाली तो ये तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो x और y की यहाँ से निकाली हुई वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दिए, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 3। तो ये बच्चों सारे ये देख लिए कि यहाँ के पर a3 होगा और x की जगह के ऊपर ये आ जाएगा, तो x की जगह के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर b1 c1 और b2 और यहाँ के पर ये c2। ये बंद कर दिया और अपॉन इसके बाद में नीचे यहाँ के पर a1 b1 होगा और ये आ जाएगा a2 और यहाँ के पर ये b2। ये a3 हुआ बच्चों, a3x। इसके बाद में प्लस b1 y है, y की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ के पर ये माइनस हो गया और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा b3। यहाँ पे पहुँच गए हम लोग और y की वैल्यू हम लोगों ने रखी तो माइनस यहाँ पे लगा दिया पहले ही से हमने और ये वैल्यू रख दी उठाकर, तो वैल्यू हो जाएगी a1 c1 और a2 और यहाँ के पर ये c2। फिर हम लोगों ने यहाँ के पर लगाया तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर a1 a2 और ये आ जाएगा b1 और यहाँ के पर ये b2। ये आ गया यहाँ तक पहुँचे और प्लस का यहाँ के पर ये c3 बराबर 0। सब लोग मेरी बच्चे बात समझ लें, a3 रखा गया के बाद में x रखा गया, b3 के बाद में ये y रखा गया और c3 ये रख दिया गया। अब इसमें a1 b1 a2 b2 यहाँ भी और यहाँ भी तो एलसीएम में आ जाएगा और एलसीएम में आने के बाद में फिर क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट बच्चों ये मिलेगा कि a3 मिलेगा और ये मिल जाएगा b1 c1 और b2 और यहाँ के पर ये c2। फिर ये माइनस आ जाएगा, ये तो एलसीएम में आ गया। फिर माइनस का ये देखिए b3 मिलेगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर a1 c1 और ये हो जाएगा a2 और यहाँ के पर ये c2। इसके बाद में प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा c3 और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा a1 a2, यहाँ के पर a1 a2 होगा और b1 और यहाँ के पर b2 और बराबर ये 0 हो गया और नीचे वाली चीज़ जो है वो क्रॉस हो गई। देखिए इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सपेंशन को जब कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, ये पूरा एक्सपेंशन है तो कंबाइन फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगी, कंबाइन अबव एक्सपेंशन। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया अबव और यहाँ के पर ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो देन यहाँ के पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ से आ जाएगा a3 b3 और उसके बाद में यहाँ के पर ये c3 बराबर 0। सारे बच्चे समझ लें इस चीज़ को कि जब आप इस एक्सपेंशन को कंबाइन करिएगा तो ये मिलेगा। कोई भी आदमी a3 से लेके खोल ले तो देखिए a3 से ये जाएगा और ये जाएगा तो पहला यहाँ के पर ये मिल जाएगा b1 b2 c1 c2। इस एक्सपेंशन को जब आप समअप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए अगर आप ज़रा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे तो आप बात समझ लें
कि यहाँ से निकाली हुई वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से तीसरी को सेटिस्फाई कराया हमने, तो जो रिजल्ट मिला ये मिला, तो यही रिजल्ट होगा सामने के। जब तीसरे को इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब ये कि पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, क्योंकि जो यहाँ से निकाली गई वैल्यू और उसके बाद तीसरी को सेटिस्फाई कर रही है, तो जो रिजल्ट आएगा वही कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी होगी। यहाँ के बाद आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड, आप मेरी बात को सुनिएगा पहले, कि विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। लेकिन अब आप सुन लें, मैं यहीं पर जो हूँ मामले को जो है रोकूंगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएंगी और कल फिर मैं यहाँ से आगे जो है बढ़ूँगा। इस लेक्चर को मैं यहीं के ऊपर जो हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट टर्न के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पिछला वीडियो बनाया तो लगभग सवा घंटा 1.5 घंटे का हो गया, तो इसलिए मैं चाह ये रहा हूँ कि चीज़ें जो है आप कर भी लें और बस जो कल होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। और ये आप याद रखें कि केस डी होगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस होंगी और 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन से क्या निकलेगा? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आज मैंने करा दी है, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 बराबर यहाँ के ऊपर 0 आएगा। इसको कल हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लोग यहाँ के देखिएगा, कल लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद में पूरी डिटर्मिनेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।